प्रणाम। हम आप लोग को वट सावित्री कथा बता रहे हैं। एक मद्र देश था। मद्र देश में अश्वति नाम के राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो ना बहुत ज़्यादा राजा जी काफ़ी ज़्यादा वो दयालु थे। ठीक है, उनको कोई संतान नहीं तो उन्होंने ऋषि मुनि की सलाह पे उन्होंने यज्ञ किया। उनसे उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब उन्होंने विवाह का समय आया तो उन्होंने सत्यवान नाम के एक युवक को चुना। जब ये बात नारद ऋषि को पता चला तो नारद ऋषि ने सत्यवान को बताया कि इसका आयु कम है। जिस लड़के से आपकी बेटी की शादी हो रहा है उनका आयु ही कम है। उन्होंने राजा अश्वति ने अपनी बेटी सावित्री को बहुत समझाने का प्रयास किया। बहुत सारे उन्होंने तर्क दिया, लेकिन सावित्री बोली कि एक लड़की अपने जीवन में हिंदू रीति रिवाज में पति के रूप में एक ही पुरुष को चुनती है, इसीलिए वो शादी करेगी तो उसी के साथ। राजा अश्वति जी को अपनी बेटी के हट के सामने में उनको मानना पड़ा। सत्यवान का पिता का नाम धूम्रसेन था, जिनका राजपाट चला गया था और साथ ही वो दोनों प्राणी आँख से अंधे हो गए थे। तो इसी कारण बस वो लोग वन में रहने लगे और दोनों सत्यवान और उनकी पत्नी सावित्री दोनों उन दोनों की सेवा करने लगे। जब उनको पता, कुछ दिनों बाद नारद मुनि सावित्री के पास आए और उनसे बताया कि अब सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया है। तो सावित्री ने उसी दिन से पूजा पाठ और उपवास प्रारंभ कर दिया। जिस तिथि पर सत्यवान की मृत्यु की बात नारद मुनि ने बताई थी, सावित्री ने उसी दिन व्रत रखा। सत्यवान उस दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान जब लकड़ी काट ही रहा था तो उसके सिर में अचानक से बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी और वह सावित्री गोद में सिर रखकर लेट गया। सावित्री ने अचानक देखा वहाँ पर यम देवता अपने दूतों के साथ आ पहुँचे। इसके साथ जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के बाद दक्षिण दिशा को जाने लगे, सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक तुम अपनी पति के साथ देख सकती थी आपने वहाँ तक साथ दिया, तुम अब वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने बोली, जहाँ मेरी पति रहेंगे मुझे भी उनके साथ ही वहीं रहना है, यही मेरी पति के प्रति धर्म है। सावित्री के बात सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपनी सास ससुर की आँख की रोशनी को लौटाने को कहा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, लेकिन फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की पवित्रता देखकर एक बार फिर यमराज ने उनसे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर को खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए उसकी यह मनोकामना भी पूरी करते, लेकिन सावित्री फिर भी यम देवता के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री द्वारा एक पतिव्रता धर्म निभाते देख फिर यमराज सावित्री के वर मांगने को बोला। तब उसने सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती है। यमराज ने सावित्री को पतिव्रता को देखते हुए वरदान भी दे दिया और सत्यवान को प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने ये सिर्फ अपनी पति के प्राण बल्कि सास ससुर की दृष्टि राज को भी वापस दिलवा दिया। मान्यता है इस वट सावित्री की इस पावन कथा को कहने और सुनने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की वरदान की प्राप्ति होती है। और आप सबको पता है, जब स्त्री एक बात ठान ले तो पीछे मुड़ती नहीं है। चाहे हमारे माँ हो, हमारी बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो या हमारी पत्नी हो। प्रणाम। जय माता गौ।